जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि चैप्टर है हमारा श्रृंखला इंग्लिश में इसको हम सीरीज कहते हैं। पार्ट हमारा तीसरा है। पार्ट 1 पार्ट 2 हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। जिन भाई बहनों ने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, कह रहा दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो संख्या हमारी है पहली वाली 49, संख्या है हमारी पहली वाली 49, दूसरी है हमारी कितनी 64, दूसरी 64 है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अगली जो संख्या है हमारी 100 है, अगली संख्या हमारी 100 है और दूसरी वाली हमारी 121 है। ठीक, बताओ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो मैं सबसे पहले आपसे यही कहूँगा, आप बात करें वर्ग की, यानी हम बात करेंगे वर्ग की बात करेंगे तो आपको कम से कम वर्ग की बात करें, कम से कम 1 से लेके 30 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, 1 से लेके 30 तक वर्ग। और घनमूल की बात करें 1 से लेके 20 तक आप घनमूल याद कर लो, 1 से लेके 20 तक घनमूल याद कर लो। ठीक है, ताकि ऐसे सवालों में आपको जो है बहुत ही आसान होगा हल करने में। ठीक है, अगर आपको घनमूल और वर्गमूल आपको याद है तो। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो क्या कह रहा है। देखो पहली संख्या कितनी है 49 है। पहली संख्या हमारी कितनी है भाई, पहली संख्या हमारी कितनी है, पहली वाली संख्या कितनी है 49 है। तो हम देखेंगे ये किसका वर्ग है। तो आप बताएंगे ये 7 का वर्ग है ना। किसका वर्ग है, 7 का वर्ग, 7 7 49। अब ये 64 किसका है, तो आप कहेंगे 8 का है ना, ये 8 का है। अब यहाँ पे 7 आई और यहाँ पे 8 आई, तो संख्या यहाँ पर कौन सी होगी, अगली 9 होगी। तो 9 का वर्ग कितना होगा भाई, तो 9 का वर्ग कितना होगा भाई, कितना होगा भाई 81 होगी। कौन सी होगी, 81 होगी। कौन सी होगी, 81 होगी, है ना। कौन सी होगी अगली संख्या हमारी 81। तो देखो यहाँ पर कितनी हुई, यहाँ पर संख्या कितनी आई 9, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 10, यानी 10 का वर्ग कितना है 100। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 11, तो 11 का कितना है 121। यानी सीरीज हमारी क्या हो गई, सीरीज हमारी बन गई। तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। समझ में आया। देखो बहुत आसान है, देखो बहुत ही आसान है ना। 7 का वर्ग 49 हुआ, 8 का 64 कितना, अगली संख्या यहाँ पे 9 आएगी, तो 9 का स्क्वायर कितना 81 और 10 का कितना 100, 11 का 121। यानी सीरीज हमारी क्या होना चाहिए, बननी चाहिए, है ना। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है। देखो पहली संख्या कितनी है 1 8 27 64 125 क्वेश्चन मार्क 343, ये आपकी संख्या है। देखो अब बात करें, देखो ये भी क्या है, इसका देखो 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 125 है। तो इसका मतलब ये घनमूल किया है। तो अगर मैं करूँ 1 का घनमूल, तो 1 का घनमूल कितना होगा, 1 ही तो होगा। 1 की गुणा मैं 3 बार करा दूँ, 1 की गुणा मैं 3 बार करा दूँ तो 1 ही तो आएगा भाई। कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब यहाँ पे 8 है तो 2 का क्यों होगा, ये 2 का क्यों बना, है ना। और ये 3 का क्यों बना, तो 3 का कितना 27 और ये 4 का हुआ, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। ये 5 का क्यों, ये 5 का क्यों, है ना, 5 का क्यों, तो 5 का क्यों कितना 125। तो यहाँ पे 6 का आना चाहिए, है ना, 6 का क्यों, तो 6 का क्यों कितना होगा 6 छंग 36 और 36 छंग यानी 216। 216 संख्या कितनी आएगी हमारी 216 आएगी। कितनी आएगी 216 आएगी। तो संख्या हमारी अगली कौन सी होगी 7 होगी, है ना। अगली संख्या हमारी कितनी होगी
7 होगी, तो 7 का क्यूब कितना 343, यानी सीरीज हमारी क्या होगी, बनती चली गई। इसमें देखो सीरीज आपको बनाना होता है, सीरीज अगर बन गई तो संख्या आ जाएगी, यानी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, हमारा सवाल लग जाएगा। समझ में आया? यानी सीरीज हमारी क्या होना चाहिए, इसमें बननी चाहिए। अगर आपका दिमाग घूम गया, अगर दिमाग आपका लग गया, दिमाग आपका काम कर गया, तब तो भाई आपका आंसर आ जाएगा। अगर दिमाग काम नहीं करेगा तब सिर्फ पकड़े बैठे रहोगे, है ना। तो यानी संख्या हमारी कौन सी आएगी भाई, संख्या हमारी कौन सी आएगी 216, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। पहली संख्या कौन सी है 534, है ना, 534। फिर कौन सी 543, 543, 543। फिर कितनी है 559, फिर 584, फिर 620। ठीक, अगली वाली संख्या जो है हमें नहीं पता, अगली वाली संख्या जो है हमें नहीं पता, अगली वाली जो संख्या है हमें नहीं पता है। यहाँ बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक, कौन सी संख्या आएगी। अब देखो 534 से 543 हुई, 534 से 543 हुई। अब ये क्या हुई है, बताओ क्या हुई है। जब ऐसे सवाल आ जाए ना तो सबसे पहले आपको करना है माइनस, सबसे पहले माइनस, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको करना है माइनस। माइनस करने से लगभग 99% माइनस करने से ही लग जाता है सवाल, ऐसे सवाल। ठीक है, तो आपको सबसे पहले माइनस ही करना है। ठीक, तो 534 से 543 हुई तो संख्या कितनी बढ़ी, घटा दो इधर, एक हाथ से ले लो, 13 हो गई, तो 13 से 4 गया, कितना बचा 9 बचा। अब इधर कितना बचा 3, तो 3 से 3 गया 0। अब इधर देख लो, अब इधर देख लो, 9 से 3 गया, कितना बचा 6। 9 से जो है 3 गया, कितना बचा 6। तो इधर कितनी बची, इधर 5 में से 4 गया, कितना बचा यानी 16। अब बात करें ये किसका वर्ग है, ये बात करें किसका वर्ग है, तो हमें पता ही चल गया ये भाई 3 का वर्ग है। और ये किसका वर्ग है, ये 4 का वर्ग है ना, ये 4 का वर्ग है। अब यहाँ पे अंदर देख लो, तो यहाँ पे भाई कितना होगा, ये 5 का वर्ग बनेगा, है ना, ये 5 का वर्ग बनेगा। तो देख लो अंदर, देख लो इधर, घटा लो, 14 से 9 गया, कितना बचा 14 से 9 गया, कितना बचा 5। तो इधर बचा कितना 7, 7 में से 5 गया, कितना बचा 25, है ना। तो 5 की कितनी, 5 का वर्ग कितना होगा 25। अब यहाँ पे 6 का होगा, अब यहाँ पर 6 का होगा, तो 6 का कितना होता है 36, है ना, 36। अब यहाँ पे कितना होगा 6 का वर्ग, अब यहाँ पे 7 का वर्ग होगा। अब यहाँ पे किसका होगा 7 का, कितना 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है। अब क्या करेंगे हम, यानी संख्या हमारी बढ़ती जा रही है ना, तो 620 में 49 जोड़ेंगे तभी तो हमारी संख्या आएगी। तो 649 में हम जोड़ेंगे 620 में 49 हम जोड़ेंगे तो संख्या हमारी कितनी आएगी कितनी निकल कर आएगी, जोड़ो 0 में 9 जोड़ेंगे 9, और 2 में 4 जोड़ेंगे हमारी 6। ठीक, और 6, यानी जो संख्या हमारी आएगी निकल कर 669 निकल कर आएगी। कौन सी आएगी भाई 669 आएगी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन 7, 8, 16, 43 क्वेश्चन मार्क, इसको इधर लिख लो, थोड़ा जगह बना लो। ये 7 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 43 है। यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक, देखो क्या किया है, 7 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, 16 से 43 हुआ, 43 से कितना हुआ हमें नहीं पता। ठीक, तो देखो इधर
देखो इधर, अगर मैं 7 को पहले ले लूँ, हमें 8 बनाना है ना, 7 को पहले ले लूँ और 1 का क्यूब बना दूँ, 1 का क्यूब बना दूँ, ठीक। तो 7 प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे, संख्या आ जाएगी 8, आ जाएगी 8। अब ले लो यहाँ पर 8, अब ये वाली संख्या उठाओ, 8 उठाओ। अब यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 का क्यूब बना दो, 2 का क्यूब बना दो, 2 का क्यूब बना दो, ठीक। 2 का पढ़ा 3 बार, तो 8 ये, और 2 का पढ़ा 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो जोड़ोगे कितना आ जाएगी संख्या हमारी, 16 आ जाएगी, है ना, आ जाएगी। अब जो है 16 को यहाँ उठा लो, 16 को यहाँ उठा लो। अब जो है किससे होगा, 3 से होगा, तो 3 का घनमूल कितना, 16 तो ये है ही है, 16 वाली संख्या ये है तो है ही है। अब 3 का हम घनमूल निकालेंगे, तो 3 3 9 9 27, दोनों को जोड़ देंगे, संख्या हमारी आ जाएगी निकल कर 43 आ जाएगी। अब उसी प्रकार हम 43 को यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लिए, 43 को हमने यहाँ लिख लिया, और प्लस अब यहाँ पे 4 का क्यू होगा, है ना, 4 का क्यू होगा, तो 43 प्लस 4 का क्यू, 4 4 को 16, 16 चौक 64, यानी 64, तो 43 प्लस 64 जोड़ेंगे कितना होगा, 4 3 7, 4 3 7 और 6 4 10, यानी 107, यानी संख्या जो हमारी आएगी कितनी, 107 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, है ना। समझ में आया। देखो इधर फिर से बता दे रहा हूँ भैया, देखो इधर देख लो, बहुत आसान है यार, देख लो इधर यार, देख लो भाई मेरे, देख लो, 7 पहले, मैंने 7 पहले लिया, हमें 8 बनाना है, तो 7 प्लस यानी 1 का क्यू कर दिया, 1 का क्यू करने पर कितना 1 आया, तो 7 प्लस 1 कितना हुआ 8, मैंने 8 को यहाँ रख लिया, प्लस में अब हमें बनाना है 16, तो 2 का मैंने क्यू बनाया, ठीक, 2 का क्यू किया, तो 2 का क्यू किया तो कितना 8, 8 ये वाली 8 और 8 2 का क्यू, ठीक, तो 8 8 16 हुआ, तो 16 प्लस यहाँ पर बना दो 3 का क्यू, तो 3 का क्यू कितना 27, तो 16 27 43, अब यहाँ रख लो 43, अब यहाँ पर 4 का क्यू बनेगा, है ना, अब यहाँ पर 4 का क्यू बनेगा, तो 4 का क्यू 64, तो 43 और 64 को जोड़ेंगे, संख्या कितनी 107, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। समझ में आया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाओ भाई, अगला क्वेश्चन। देखो इधर, देखो ये तो बहुत आसान है भाई, ये तो बहुत आसान है। 11 से 13, 13 से 17 और 17 से 19, 19 से 23, 23 से 29। देखो भाई बहुत सिंपल सवाल है ये तो। अगली संख्या जो आ रही है 13 के बाद, 11 के बाद में 13 जो आ रही है, ये अभाज्य संख्या है, और अगली संख्या हमारी भी 17, ये भी अभाज्य संख्या है। 17 के बाद में ये भी 19 संख्या, ये भी हमारी अगली अभाज्य संख्या है, ठीक। 19 के बाद में ये 23, ये भी एक अभाज्य संख्या है। 29 के बाद में अगली संख्या जो आएगी 30 तो कट जाएगी, सम संख्या है, तो संख्या जो हमारी निकल के आएगी वो अगली संख्या जो होगी 31 होगी। 31 क्या है हमारी अभाज्य संख्या, है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। समझ में आया भाई, समझ में आया। बहुत बहुत सिंपल सवाल है यार ये तो। देख लो इधर, पहले 11, यानी 11 क्या है अभाज्य है, 11 से 13, अब 13 के बाद में कौन सी संख्या होगी अभाज्य, 17 होगी। 17 के बाद में 18 सम है, 19 नहीं है, 19 अभाज्य है ना, 20 सम है, 21 कट जाएगी। यानी अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से नहीं कटती, जो स्वयं से कटती है ना, स्वयं से कटती, वही अभाज्य संख्या कहलाती है। तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत साधारण सिंपल सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला कह रहा है 3, 15, 5, 35, 63, आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक। देखो बहुत आसान सिंपल सवाल है यार ये तो, ये भी बहुत सिंपल है। 3 का गुणा मैं 5 बार करा दूँ, 3 का गुणा 5 बार कराया तो 15 आया, ठीक। अब उसी प्रकार से मैं 35 लाना है,
उसी प्रकार से हमें 35 लाना है। एक संख्या हमने छोड़ दिया है, यहाँ पे लिख लो 7, यहाँ पर लिख लो 7, यहाँ पे लिख लो भाई, यहाँ पे 7, यहाँ पे 63। अगली संख्या नहीं पता। ठीक, देखो इधर तो क्या होगी भाई संख्या हमारी 5 × 7, बहुत सिंपल है, 5 7 35 हुई है ना। तो 7 का पढ़ा ऐसा पढ़ो जो 63 हो जाए, तो 9 बार जाएगी, 7 ने 63, यानी संख्या हमारी कितनी होगी 9 होगी, यानी जवाब हमारा 9 होगा। कौन सा होगा भाई 9 होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारी सी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। समझ में आया, बहुत सिंपल सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाओ भाई, ये लगाओ क्या किया है, ये लगाओ भाई क्या किया है। 0 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 15, 15 से 17, 17 से 24, 24 से 26, 26 से क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखो इधर बहुत आसान है। अगर मैं 0 में 3 जोड़ दूँ, अगर मैं 0 में 3 जोड़ दूँ तो संख्या मेरी आ गई 3, है ना। और 3 में मैं 5 जोड़ दूँ तो संख्या आ गई हमारी 8। 8 में मैं 7 जोड़ दूँ, कितना 7 जोड़ दूँ, है ना। 8 7 15। अब यहाँ पे यानी संख्या कौन सी आ रही है, बोलो विषम संख्या, है ना। तो संख्या हमारी अगली जो होगी विषम कौन सी होगी 9 होगी। तो 15 में 9 जोड़ेंगे 24 आएगी। तो 24 अगली संख्या जो होगी हमारी विषम संख्या 11 होगी, है ना। तो 24 में 11 जोड़ दूंगा तो कितनी आ जाएगी 4 1 5, 2 और 1 3, यानी संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 35 आ जाएगी। अब इसमें देख लेते हैं, देखो इसमें क्या किया है, 2 से 8 हुआ है, नहीं 2 से 8 नहीं, गलत 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 गलत, 2 से 8 नहीं, 2 से 5, 2 से 5 तो कितना प्लस 3 प्लस, है ना। 2 से 5 कितना प्लस 3 प्लस। अब 5 से 10, 5 से 10 कितना प्लस, 5 से 10 प्लस, तो यहाँ भी 5 प्लस। अब 10 से 17 तो यहाँ पर कितना 17, यानी 7 प्लस। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 9 प्लस, है ना, है ना। बात समझ में आई। तो यानी आप संख्या जो हमारी होगी वो 35 होगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाओ भाई, लगाओ भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाओ। देखो भाई इसने क्या है, अगर मैं 2 का गुणा 2 बार करा दूँ, 2 दूनी 4 होगा, है ना। 2 दूनी 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 8 दूनी 16 होगा, है ना। 8 दूनी 16 होगा। अब यहाँ पे मान ले जाए मैं यहाँ पर 3 जोड़ दूँ, यहाँ पर इसको मैं 3 जोड़ूँ, 6 में 3 जोड़ूँ, है ना, 9 होगा। और 9 में अगर मैं 4 जोड़ दूँ 13 होगा। 13 में मैं अगर 5 जोड़ दूँ 18 होगा। और 18 में मैं कितना जोड़ दूँ, 6 जोड़ूँगा, है ना। 18 में 6 जोड़ूँगा तो कितनी संख्या आएगी हमारी 24 आएगी, है ना। 24 आएगी। तो 16 दूनी 32, यहाँ पे 32, तब तो यहाँ सीरीज गड़बड़ हो रही भाई, तब तो सीरीज यहाँ गड़बड़ हो रही, यहाँ पर 33 नहीं 32 होगा भाई, है ना। तभी तो बनेगी सीरीज हमारी, तभी तो सीरीज बनेगी, है ना। देखो यहाँ पे 6 से 9 3 प्लस, 9 से 13 4 प्लस, और 13 से 18 5 प्लस, और 18 से कितना अब यहाँ पे 6 प्लस करेंगे तो 18 में 6 जोड़ेंगे, कितनी संख्या हमारी 24 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कितना होगा, ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, इसने क्या किया है 32 दूनी 64, 16 दूनी 32। अगर मैं करूँ इसका डबल, 16 दूनी 32, है ना। 16 दूनी 32, ये किया 16 दूनी 32, 16 का डबल 32 और 32 का डबल 64, है ना। ये तो किया है, यही तो किया है भाई, यही तो किया है। अब देखो अगर
अगर पहली संख्या अगर बड़ी हो और बाद में छोटी हो तो आपको पीछे से करना है, ऐसे सवालों को पीछे से करना है, ठीक। तो संख्या मैं यहाँ पे रख दूँ कितना, संख्या मैं यहाँ पे कितना रख दूँ बताओ। अगर मैं संख्या रख दूँ यहाँ पर 6, पहली वाले हम ऑप्शन से इसको लगाते हैं। अगर संख्या रख दूँ पहला, यानी संख्या मैं रखता हूँ 6, यानी पहला ऑप्शन मैं उठाता हूँ 6, ठीक। अगर मैं 6 को 2 से गुणा करा दूँ, 6 को 2 से गुणा करा दूँ, 6 दूनी 12 और प्लस 2 कर दूँ, है ना, तो संख्या हमारी 14 आ जाएगी। आ जाएगी ना, आ जाएगी, बात समझ में आई। अगर 6 को मैं 2 से गुणा करा दूँ और 2 जोड़ दूँ तो 14 आ जाएगी हमारी, आ जाएगी ना, आ जाएगी। अब जो है मैं 14 को यहाँ उठा लूँ और इसको मैं 2 से गुणा कर दूँ, 14 दूना 28 हो जाएगी और प्लस 2 हो जाएगी, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 और प्लस 2 30। बात समझ में आई, 30 आई कि नहीं आई, आ गई। अब उसी प्रकार से 30 को यहाँ रखो और 2 से गुणा कराओ, 30 दूना 60 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगी संख्या हमारी 62, यानी 62 आ जाएगी। यानी सीरीज हमारी क्या है, बन रही है ना, हमारी सीरीज हमारी क्या हो रही है, बन रही है। इसका डबल करो, 6 का डबल करो और 2 जोड़ दो, 14 आ गई। 14 का डबल करो, 2 जोड़ो, 14 का डबल 28, 28 को 2 जोड़ो कितना 30, और 30 का डबल करो 60 और 60 में 2 जोड़ो 32, सॉरी 62। यानी ऑप्शन हमारा ए ही सही होगा, यानी 6 हमारा आंसर होगा। समझ में आया, बहुत ही आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई लगाओ अगला क्वेश्चन। देखो 4 से 23 हुआ, 23 से 60 हुआ और 60 से 121 हुआ। भाई दिमाग लगाओगे तभी लग पाएगा, अगर दिमाग लग गया तो तब तो लग जाएगा, और दिमाग अगर भाई नहीं लगा तो भाई बैठे रहोगे। चलो देखो इधर, देखो इधर भाई, देखो इधर, देखो इधर। अगर मैं 2 का क्यूब करूं, ठीक है, अगर मैं 2 का क्यूब करूं, 2 दूनी 4, 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और माइनस अगर मैं 4 कर दूं, माइनस 4 कर दूं, माइनस 4 कर दूं, देखो इधर 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो संख्या कितनी 4 आ जाएगी, बोलो हाँ आ जाएगी। उसी प्रकार अगर मैं 3 का क्यूब बना दूं, 3 तियाँ 9, 9 ते 27 और माइनस अगर मैं 4 कर दूं, है ना, तो 27 माइनस 4 तो बराबर हमारी 23 संख्या आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं, बोलोगे हाँ। अब संख्या किससे होगी, अब यहाँ पे होगी 4 का क्यूब, है ना, 4 का क्यूब, 4 चौक 16 होता है, 16 चौक 64 होता है, तो 64 से 4 घटा देंगे तो संख्या हमारी 60 निकल के आ गई ना। अब देखो इधर, अब ये होगी 5 का क्यूब, तो 5 का होता है कितना, 5 क्यूब माइनस 4 बराबर 5 पचे 25 और 25 पंचे 125 माइनस 4, तो संख्या हमारी निकल कर आएगी 121, सॉरी कितना आएगी 121 तो आएगी भाई, कितना आएगी 55 25 4 माइनस 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 माइनस 4, तो संख्या हमारी कितनी निकल के आएगी 121 निकल के आएगी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर भाई गलत है, ऑप्शन नंबर ऐसा कर लो, ऑप्शन नंबर 121 कर लो, 121, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 121 सही होगा। नहीं भाई 121 नहीं होगा, 121 नहीं होगा। देखो इधर अभी हम कुछ छोड़ रहे हैं, अभी हम कुछ छोड़ रहे हैं, 121 तो ये आया भाई हमारा। अब 6 का क्यूब होगा, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 और माइनस 4 कर लो, माइनस 4 करो, ये माइनस है, 6 का क्यूब माइनस 4 बराबर 216, यानी 6 का क्यूब 216 होता है, तो 216 से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 212 बचेगा, है ना, 212 बचेगा। कितना बचेगा भाई 212 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा दी 212 ही था, कितना था 212 ही था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। समझ में आया।
तो आज के लिए भाई क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ऐसी ही वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं। जय हिंद।